बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर की आउटलाइन के अकॉर्डिंग जो हमारा अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा उस चैप्टर का नेम है हमारा मोलेक्युलर जेनेटिक्स अल्टीमेट सेलुलर कंट्रोल। ये हमारा जो है इसके अंदर जो हमारे टॉपिक्स आएंगे जिनको हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे उसमें हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है DNA द जेनेटिक मटेरियल, DNA रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स हम स्टडी करेंगे। जीन एंड एक्शन, इसके अंदर हम कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट स्टडी करेंगे। म्यूटेशन का टॉपिक पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक टेक्नोलॉजीज, रिकॉम्बिनेंट DNA, इसमें हम ये सब स्टडी करेंगे। ये जो हमारा चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से पेपर में भी जो है वो आते हैं। रेप्लिकेशन, DNA रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स के अंदर, इसके अलावा कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिकॉम्बिनेंट DNA मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। तो आज का जो हमारा है वो इस टॉपिक के अबाउट जो है वो थोड़ा सा इंट्रो होगा आपका। ये आपके MCQs के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी इंशाल्लाह हम ये जो DNA रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स है, जेनेटिक मटेरियल है, या फिर जो हमारा ये रिकॉम्बिनेंट DNA है, इस तरह के हमारे जो डिटेल लेक्चर हैं वो हमारे डिटेल वीडियो पर बनेंगे। हमारी इन टॉपिक्स के ऊपर डिटेल वीडियो से हम डिटेल हम पढ़ेंगे इनको, इन टॉपिक्स को। तो आज हम जो है वो इस टॉपिक का इंट्रो करते हैं जो कि हमारा क्या है, DNA द जेनेटिक मटेरियल। तो आप सब जानते हैं DNA हमारे पास जो है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है, नाइट्रोजनस बेस होती है और पेंटोस शुगर जो है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो बायोलॉजिस्ट, हमारे जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने 20वीं सेंचुरी में रियलाइज़ किया कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, और वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्होंने एक्सप्लेन की, और वो जो है हमारी लाइफ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको उन्होंने कंट्रोल किया होता है, उसको मेनटेन किया होता है। फर्स्ट जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है मस्ट बी एबल टू कोड होता है, उसमें सीक्वेंस होते हैं अमाइनो एसिड्स के इन प्रोटीन। इट मस्ट कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस, और DNA जो है वो क्या कंट्रोल कर रहा होता है, प्रोटीन सिंथेसिस को भी कंट्रोल कर रहा होता है। सेकेंड वन क्या है, इट मस्ट बी एबल टू रेप्लिकेट इट सेल्फ बिफोर सेल डिवीजन। सेल के डिवाइड होने से पहले पहले DNA जो है वो मस्ट रेप्लिकेट करता है, अपने जैसी कॉपी तैयार करता है। थर्ड हमारे पास क्या है, जेनेटिक मटेरियल मस्ट बी इन न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। फोर्थ वन पॉइंट हमारे पास है, इट मस्ट बी एबल टू चेंज ओवर टाइम फॉर एवोल्यूशनरी चेंजेस। जैसे जैसे एवोल्यूशनरी चेंजेस आती हैं DNA के अंदर भी चेंजेस आती हैं। DNA क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, ओनली मॉलिक्यूल विच फुलफिल्स ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स। और ये जो है सिर्फ DNA ही ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि फुलफिल कर सकता है हमारी ज़िंदगी की तमाम रिक्वायरमेंट्स को। इसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, कोड हुई होती है, किस फॉर्म में, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में, और ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो है वो हेरिडिटी मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र होता है। कैरेक्टर जो है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द DNA डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA। टू काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में टू टाइप की जो है वो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड पार्टिसिपेट करते हैं। बोथ हैव सिमिलर बिल्डिंग ब्लॉक कॉल्ड द न्यूक्लियोटाइड, और ये जो है सिमिलर बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और DNA इज द जेनेटिक मटेरियल, जबकि राइबोन्यूक्लिक एसिड और RNA प्रोड्यूस्ड इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर RNA बनता है, मूव आउट होता है साइटोप्लाज्म में। इट पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस इन साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर RNA जो है प्रोटीन की सिंथेसिस का काम करता है। DNA एंड RNA आर लार्ज मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ सब यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। DNA और RNA लार्जर मॉलिक्यूल है, सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, लार्जर सब यूनिट से मिलकर, जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। अ न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ अ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक बेस, अ पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। इन चीज़ों से मिलकर जो है वो हमारे पास DNA बनाता है। ये हमारे पास जो है वो बेसिस हैं, ये हमारे पास प्योरीन है, ये एडेनिन है, गवानीन है, ये हमारे पास प्रिमिडीन है, पायरिमिडीन है, ये हमारे पास साइटोसिन है, यूरासिल और थायमिन। ये हमारे पास सारी बेसिस हैं जो कि DNA के डबल हेलिक्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और इन्होंने आपस में जो है वो बॉन्डिंग की होती है। वो हम नेक्स्ट आगे जाके स्टडी करेंगे कि एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, गवानीन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये जो बेसिस है हमारी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो हमारे पास है इसको डिस्कवर किया था, DNA को डिस्कवर किया था 1950 में। डेट कोवेलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं।
द साइंटिस्ट स्टार्टेड वर्क ऑन डिस्कवरी ऑफ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की जो है उस पर 1950 में काम होना शुरू हो गया था, साइंटिस्ट ने स्टार्ट कर दिया था। वाटसन एंड क्रिक प्रपोज द मॉडल ऑफ डीएनए। वाटसन एंड क्रिक जो है वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए के मॉडल को प्रपोज किया। उन्होंने क्या प्रपोज किया, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक बताई कि डीएनए जो है वो हेलिकल इन शेप में है। हेलिकल आपको पता है कि ट्विस्टेड फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट है। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 स्ट्रैंड्स। ये 2 स्ट्रैंड से जो है वो मिलकर बना होता है। इस तरह से डीएनए की जो है वो हेलिक्स की फॉर्म में हमारे पास डीएनए प्रेजेंट होता है, यानी कि डबल हेलिक्स है। एक स्ट्रैंड इसका ये है और दूसरा स्ट्रैंड इसके ऊपर इस तरह हेलिक्स की फॉर्म में है। और ये जो आपको अंदर इसके लाइनें नजर आ रही हैं, इसमें नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो इस तरह होती है कि एक साइड पे एडेनिन और दूसरी साइड पे थाइमीन, इस साइड पे गवानीन और इस साइड पे साइटोसिन ने इस तरह इनकी बॉन्डिंग हुई होती है। इनकी बॉन्डिंग अरेंजमेंट इस तरह से होती है। ये हमारे पास डीएनए का जो है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। तो साइंटिस्ट ने इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हमारे पास कि डीएनए जो है वो हेलिकल इन शेप में है। 2 स्ट्रैंड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। हेलिक्स हैज अ यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ 2 नैनोमीटर। इसकी जो विड्थ यानी कि जो चौड़ाई होती है हमारे पास डीएनए की, वो इसकी 2 नैनोमीटर होती है। नाइट्रोजनस बेस जो है वो 0.34 नैनोमीटर अपार्ट जो है उनके अंदर इतना फासला होता है। 10 लेयर ऑफ बेस पेयर आर प्रेजेंट ऑन ईच टर्न ऑफ द हेलिक्स। अब हर हेलिक्स के टर्न के ऊपर 10 लेयर्स होती हैं हमारे पास बेस पेयर की। इस तरह ये हर टर्न है, इधर इसके अंदर 10 बेस पेयर प्रेजेंट होती हैं और फिर नेक्स्ट जो है ये वाला टर्न हमारे पास स्टार्ट होता है। जैसे कि ये फर्स्ट टर्न होगा और ये वाला हमारे पास सेकंड टर्न होगा। तो हर टर्न के अंदर इसके अंदर 10 बेसिस प्रेजेंट होती हैं। द फास्फेट ग्रुप्स वर प्रेजेंट आउटसाइड द हेलिक्स। हेलिक्स के बाहर जो है वो फास्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। बट द नाइट्रोजनस बेस आर प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द डबल हेलिक्स। और जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो मैंने आपको बताया है कि वो इंटीरियर ऑफ द हेलिक्स यानी हेलिक्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और फास्फेट ग्रुप इसके साथ इस तरह हेलिक्स के बाहर जो है आउटसाइड पोजिशन पे जो है वो अटैच होता है। नेक्स्ट हमारे पास है द डबल हेलिक्स इज अ लैडर लाइक। ये लैडर लाइक है। लैडर हम कहते हैं सीढ़ी को, ये सीढ़ी की तरह लैडर लाइक है। इट हैज़ रिजिड रंग्स। इसके रंग्स जो है वो रिजिड होते हैं। इट्स लैडर ट्विस्ट इन स्पायरल फैशन। स्पायरल फैशन में ये हमारे पास लैडर जो है वो ट्विस्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। द साइड रोब्स आर द इक्विवेलेंट शुगर फास्फेट बैकबोन। और हर साइड पे जो है इक्विवेलेंटली यानी इक्वली जो है शुगर फास्फेट बैकबोन इसकी प्रेजेंट होती है। द रंग्स आर पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। फ्रैंकलिन एक्सरे डाटा इंडिकेट। फ्रैंकलिन साइंटिस्ट का नेम है। उन्होंने एक्सरे डाटा से इंडिकेट किया कि हेलिक्स मेड 1 फुल ऑफ आफ्टर एवरी 3.4 नैनोमीटर ऑफ लेंथ। हर हेलिक्स के बाद जो है वो आफ्टर इसका जो स्पाइरल फैशन है, जो स्पाइरली अरेंज है, ये 3.4 नैनोमीटर इसकी लेंथ है। द पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजनस बेस इज कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया इनकी पेयरिंग हुई होती है। एडेनिन ऑलवेज पेयर बनाता है थाइमीन के साथ, गवानीन साइटोसिन के साथ। एडेनिन एंड गवानीन आर लार्जर बेसिस हैं। दे हैव 2 रिंग स्ट्रक्चर। इनकी 2 रिंग स्ट्रक्चर होती हैं हमारे पास। किसकी 2 रिंग स्ट्रक्चर होती हैं? एडेनिन की हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर होती है और गवानीन की हमारे पास। इधर आप डायग्राम में देखें, एडेनिन और गवानीन जो हमारे पास ये 2 बेसिस हैं, इनकी देखें 2 रिंग स्ट्रक्चर है। ये 2 रिंग्स में बनी हुई हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड प्यूरिन बेस। और इनको हम क्या कहते हैं? ये प्यूरिन बेसिस है हमारे पास। जबकि ऑन द अदर हैंड साइटोसिन और थाइमीन यानी कि साइटोसिन और थाइमीन हमारे पास जो है इनको हम कहते हैं pyrimidine बेसिस। और ये जो pyrimidine बेसिस है हमारे पास ये सिंगल रिंग पर कंसिस्ट करती हैं। दे हैव सिंगल रिंग। इन दिस वे 1 प्यूरिन एंड 1 pyrimidine कॉम्बिनेशन कीप द डायमीटर ऑफ डीएनए यूनिफॉर्म। इस तरह से जो हमारे पास एडेनिन और थाइमीन जो कि डबल रिंग स्ट्रक्चर है, एक ये वाला पेयर बनाती हैं प्यूरिन का, और दूसरी जो हमारे पास साइटोसिन और थाइमीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है वो पेयर बनाती हैं हमारे पास पायरिमिडीन का। और ये इनका जो कॉम्बिनेशन है उन्होंने डीएनए को यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर में अरेंज किया हुआ है। बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का आपको क्या मतलब है कि ये एंटी पैरेलल है यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट्स हैं। एंटी पैरेलल है 1 स्ट्रैंड इन 5 to 3 इन डायरेक्शन। जो एक स्ट्रैंड हमारे पास ये वाला स्ट्रैंड है जिस तरह मैं आपको फिंगर से बता रही हूँ, ये हमारे पास 5 to 3 डायरेक्शन में है। जबकि जो दूसरा स्ट्रैंड है हमारे पास ये वाला स्ट्रैंड, वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास 3 to 5 डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये इस तरह अपोजिटली अरेंज हुए होते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था। ये देखें आप, इधर हमारे पास ये इन्होंने बताया हुआ है कि ये जो इसकी विड्थ है हमारे पास डीएनए की वो 2 नैनोमीटर होती है यानी कि 20 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम एक यूनिट है, तो ये 20 नैनोमीटर होती है और 20 एंगस्ट्रॉम होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में हर दफ़ा ये पूछा जाता है, रिपीट होता है एमसीक्यू। उसके बाद उन्होंने इधर इसकी 3.4 जो है वो हमें इधर बताई हुई है
इसकी जो है वो एंगस्ट्रॉम, इसकी जो है वो बेसिस जो है जो अरेंज हुई होती हैं वो इतने फासले पर अरेंज हुई होती हैं। और उसके बाद इसमें दो हमारे पास ग्रूव होती हैं, एक हमारे पास माइनर ग्रूव होती है, दूसरी हमारे पास मेजर ग्रूव होती है। ये हेलिक्स इस तरह स्पायरली अरेंज हुआ होता है, जिस तरह इसका टर्न होता है तो ये एक टर्न के बाद इधर माइनर ग्रूव बनती है, और दूसरी ये देखें इधर फासला थोड़ा ज़्यादा होता है तो ये हमारे पास मेजर ग्रूव बनती है। तो ये हमारे पास डीएनए का जो है वो मॉडल है, डीएनए का स्ट्रैंड है। अगर हम इसको ओपन करके देखें, स्टडी करके देखें, तो हमारे पास इस तरह से फास्फेट ग्रुप जो है, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, आपको समझाया कि फास्फेट डीएनए के आउटसाइड पर प्रेजेंट होता है और जो बेसिस हैं वो इंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होती है। तो देखें किस तरह से जो है वो पायरीन हमारे पास कौन सी थी, एडेनिन एंड गवानीन, डबल रिंग स्ट्रक्चर, और सिंगल रिंग स्ट्रक्चर हमारे पास जो साइटोसिन और थायमीन है वो अरेंज हुई होती हैं। देखें हर टर्न में इस तरह अरेंज है, डबल रिंग, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल। इन्होंने इस तरह से डीएनए के हेलिक्स को जो है वो क्या किया हुआ है, यूनिफॉर्मली उसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया होता है, उसकी स्ट्रक्चर को यूनिफॉर्मली उन्होंने किया हुआ है कि वो एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर हमें मिलती है डीएनए की। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि हमारा क्या था, डीएनए के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है, और जो है आपको लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आप आज के मेरे इस टॉपिक को देखें, इस वीडियो को देखें। आपको कहीं से कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई आपको किधर से छोटा बड़ा मसला है, कोई आपको कन्फ्यूजन है किसी किस्म में, आपको किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन आ रही है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारी डिटेल लेक्चर के ऊपर होंगी, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इन मेरी वीडियोस को ज़रूर देखना है।